एक सिंपल सवाल पूछते हैं। अगर एक कंट्री जो इंडियन स्टूडेंट्स की टॉप डेस्टिनेशन थी, जहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स हर साल जाते थे, वहाँ पर सडनली एप्लीकेशंस जो है वो गिरने लग जाए, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उस डेस्टिनेशन को लेकर वो कम हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सिस्टम में कोई एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आ चुका है। अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कनाडा के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है वो गिरते नज़र आ रहे हैं, और ये कोई बहुत छोटी डिप या तो आप बोल सकते हो कि ब्लिप इन द रडार। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट, इट इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चरल शिफ्ट दैट दिस डिक्लाइन हैज़ अनकवर्ड। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो डिक्लाइन है वो क्यों हो रहा है, कनाडा में ऐसा क्या चेंज हुआ है, या फिर उसके सिस्टम्स ऑफ इमिग्रेशन में ऐसा क्या चेंज हुआ है जो कि इस डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहा है, और क्या ये जो ट्रेंड है वो परमानेंट है या फिर बस एक टेम्पररी शिफ्ट है। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। In this video we are going to discuss a very important article from the viewpoint of international affairs as well, that why Indian students are turning away from Canada। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि Canada has actually tightened the system। इसमें समझने की बात यह है कि कनाडा ने चेंज ऐसा क्या लाया है सिस्टम में जिसके वजह से डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग देयर टू स्टडी हैज़ अकर्ड। सबसे पहले आप स्लाइड पर देखोगे स्टडी परमिट कैप दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 lakhs, यानी कि कनाडा ने डिसाइड किया है कि जो टोटल परमिट है जो हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा में आने के लिए देते हैं, उसको अराउंड 4 लाख के आसपास कैप कर दिया जाएगा। मतलब कि ये होता है कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले इनटेक किए जाते थे, अब उन इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स को लगभग 4 लाख पे कैप किया जा रहा है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट जो होगा वो कंपटीशन पे पड़ता है, यानी कि कंपटीशन जो है वो सडनली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे दैट देयर हैज़ बीन फ्यूअर अप्रूवल्स एंड दिस हैज़ बीन अ शार्प ड्रॉप। मतलब कि अप्रूवल्स को भी ड्रॉप किया गया है, जो कि डेटा भी सजेस्ट करता है। डेटा ये सजेस्ट करता है कि इंडियन स्टूडेंट परमिट्स ऑलमोस्ट 50% तक गिर गए हैं। तो 50% कोई छोटा मोटा डिप नहीं होता है। और अगर आप देखोगे अराइवल्स में भी 60% तक डिक्लाइन जो है वो देखा गया है, यानी दिस इज अगेन अ वेरी मैसिव ड्रॉप। एंड देन इट ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स द कैनेडियन सिस्टम that has tightened the systems for the international students as well as Indian students। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है दैट इज़ योर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा फंड्स दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये फंड्स किस बात के फंड्स हैं? दैट इज़ रिलेटेड टू योर ट्यूशन फीस, रिलेटेड टू योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकअप इन केस द अर्जेंसी अराइजेस। मतलब कि आपको ये अपने फंड्स में दिखाना पड़ेगा, अपने खाते में दिखाना पड़ेगा कि आपके पास उतना फाइनेंशियल बैकअप है, ट्यूशन फीस के लिए पैसे हैं, और आप वहाँ पर रहने के लिए एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं। और आखिरी आप देखोगे स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड दिस इज समथिंग दैट इज द आउटकम ऑफ फेक एडमिशन लेटर्स। बहुत सारे फेक एडमिशन लेटर सामने आए हैं और फ्रॉड केसेस भी देखे गए हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट इज लाइक कि देयर हैज़ बीन अ राइज इन सच काइंड ऑफ केसेस एंड देयरफॉर वी हैव टू इंक्रीज द स्क्रूटनी। मतलब स्क्रूटनी को टाइट कर दिया गया है। तो अब पूरा अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग सम अप करें तो इससे ये समझ में आता है कि नाउ द एंट्री फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ईजी व्हेन इट कम्स टू कनाडा। बट वाई इज दिस हैपनिंग, है ना? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ऐसा क्यों किया गया कनाडा में? दैट इज व्हाट इज कनाडाज रियल प्रॉब्लम? द रियल प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट दैट इट हैज़ टू मेनी स्टूडेंट्स, है ना? अगर आप स्लाइड पर देखोगे तो फर्स्ट इज हाउसिंग क्राइसिस, है ना? अब देखोगे हाउसिंग क्राइसिस के अंतर्गत दैट इज कनाडा में रेंट और हाउसिंग प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। मतलब कि
टू मच ऑफ डिमांड इज देयर बट द सप्लाई इज नॉट कॉन्करेंट टू द डिमांड, है ना। इसमें ब्लेम किसको आप करेंगे? तो ब्लेम इज डन बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट to the pressure on infrastructure, and that is also due to the increase or excessive immigration. ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचुरल सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उसी तरीके से बढ़ना इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज द पर्पस और द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपको हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, ये सब पे भी आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग विद कैनेडा। थर्ड इज फ्रॉड इन स्टूडेंट वीज़ास, मतलब कि वीज़ा फ्रॉड, यानी कि बहुत सारे फेक एडमिशन लेटर्स डिटेक्ट हुए कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा। वो लोग कह रहे हैं कि देयर हैज़ बीन अ राइज इन दीज फेक एडमिशन लेटर्स, एंड दिस पॉइंट्स टू द डायरेक्शन दैट सिस्टम इज बीइंग मिसयूज्ड। मतलब कि इस पे भी हम लोग को स्क्रूटिनी करने की ज़रूरत है और इस पे भी रोक लगाने की ज़रूरत है। और आप आखिरी यहाँ पर देखोगे दैट देयर आर टू मेनी टेम्पररी माइग्रेंट्स। कैनेडियन गवर्नमेंट का एक रूल है, वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी टेम्पररी माइग्रेंट्स हैं, मतलब कि वो कुछ साल ही वहाँ पर रहने के लिए आए हैं, उनको वो फ्लश आउट करें, उनको वो निकालें वहाँ से। मतलब कि वो चाहते हैं ऐसा पॉपुलेशन कनाडा में रहे जो कि परमानेंटली इंटरेस्ट से वहाँ पर रहना चाहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि टेम्प्रोरी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, लेकिन रिड्यूस कितने से करना? यू हैव टू रिड्यूस इट बाय 5%, मतलब कि सिर्फ 5% ऐसी आबादी रह जाए जो कि टेम्प्रोरीली कनाडा में रहना चाह रही है। तो सिंपल लाइन में अगर हम लोग ये देखें तो कनाडा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है ना। मैक्सिमम नंबर, मतलब कि अगर आप देखोगे इमिग्रेंट्स में मैक्सिमम शेयर जो है वो स्टूडेंट्स का ही है, और इस टाइप की पॉलिसी डिसीजंस का जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है। ठीक है, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। सो लेट अस सी व्हाई इंडियंस आर मोस्ट अफेक्टेड, व्हाई आर द इंडियन स्टूडेंट्स मोस्ट अफेक्टेड, यानी कि इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पे इतना ज़्यादा क्यों है। आप देखोगे इंडियंस आर द लार्जेस्ट स्टूडेंट ग्रुप है ना। मतलब कि इंडिया कनाडा का बिगेस्ट स्टूडेंट सोर्स है ना। तो नेचुरली क्या होगा, अगर किसी भी टाइप का इमिग्रेशन सिस्टम चेंज होता है तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया पर ही पड़ेगा, है ना, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स पर ही पड़ेगा। नेक्स्ट, हाई रिजेक्शन रेट्स अप टू 70% एंड मोर, मतलब कि डेटा जो है वो ये शो करता है कि इंडियन एप्लीकेशंस का रिजेक्शन रेट शार्पली इंक्रीज हुआ है, और कुछ केसेस में आप देखोगे तो वो 70% से भी ज़्यादा है। मतलब इतने सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तीसरा, डिप्लोमेटिक टेंशंस इम्पैक्ट, डिप्लोमेटिक टेंशंस यानी कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो उसमें भी स्ट्रेन आ रहा है। तो इसके वजह से आपको वीज़ा जो स्क्रूटिनी है और जो फ्रॉड केसेस है उनके लिए भी वीज़ा स्क्रूटिनी और बढ़ा दी गई है। लास्टली, राइजिंग अनसर्टेनिटी, मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब कंफ्यूज हो गए हैं कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये है कि एप्लीकेशंस जो हैं, जो वहाँ पर पढ़ने जाना चाहते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स पहले पढ़ने जाना चाहते थे, उनके एप्लीकेशंस में आप ड्रॉप देखते हो। तो सिंपल लाइन में अगर इसको समराइज़ करें तो ये है कि ड्रीम जो है जो इंडियन स्टूडेंट का कनाडा में पढ़ने का है वो स्टेबल नहीं रहा, और ये जो है इट फीड्स इनटू द बिगर ट्रेंड। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ डिफॉल्ट कनाडा ड्रीम, है ना। ये बिगर ट्रेंड जैसा सामने आ रहा है। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स आर शिफ्टिंग टू other countries, that means shifting the study destination. स्टूडेंट्स अब बहुत अलग अलग कंट्रीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे आयरलैंड, यूरोप, न्यूजीलैंड, है ना, ये सारी कंट्रीज और डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। दूसरा, कॉस्ट वर्सेस रिटर्न रिकंसिडर्ड, मतलब कि कनाडा जाना अब एक तरीके से एक्सपेंसिव हो चुका है, एंड दैट इज मच मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू मूविंग टू अदर रीजन्स फॉर स्टडी। तो अब गारंटी नहीं है
जॉब की गारंटी नहीं है, पीआर की, तो इसीलिए वो जो शिफ्ट है वो जस्टिफाइड है। पीआर पाथवे अनसर्टेन, मतलब पहले कनाडा एक क्लियर पाथवे था, मतलब कि आप वहाँ पे पढ़ाई करो, फिर वहाँ पे काम करो और फिर वहाँ पे पीआर। तो अब वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, है ना। और आखिरी में आप देखोगे ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स आर चेंजिंग, मतलब कि देयर हैज़ बीन अ ग्लोबल शिफ्ट ऑल्सो, मतलब कि स्टूडेंट्स अब ब्लाइंडली अब्रॉड नहीं जा रहे जस्ट बिकॉज कि अब्रॉड में पढ़ना आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकता है। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट द स्टूडेंट्स आर डूइंग, दे आर मेकिंग दिस डिसीजन इन अ वेरी कैलकुलेटिव मैनर, है ना, वो कैलकुलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं। तो इस पूरी चीज़ से एक फाइनल सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा खराब हो गया है एक डेस्टिनेशन की तरह फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली? तो बात है नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बट कनाडा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि ग्लोबल एजुकेशन अब ड्रीम नहीं है, बट एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट की तरह इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा देखा जा रहा है। थैंक यू सो मच।